बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर साम्राज्य तलवारों और साहस से बनते थे, जब राजाओं का वचन ही धर्म माना जाता था और प्रजा का विश्वास ही उनका सबसे बड़ा खजाना समझा जाता था। हिमालय की दक्षिण दिशा में फैली उपजाऊ घाटी में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक स्वप्न था, एक आस्था थी, जिसे पीढ़ियों ने अपने खून, अपनी मेहनत और अपने विश्वास से गढ़ा था। यहाँ की भूमि हरी भरी थी, नदियां सोने जैसी धूप में चमकती थीं और महलों की ऊंची दीवारें मानो आसमान से बातें करती प्रतीत होती थीं। इस राज्य पर शासन करते थे सम्राट आदित्य सिंह। उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते और प्रजा का हृदय गर्व से भर जाता। कहा जाता था कि आदित्य सिंह का जन्म किसी साधारण घटना से नहीं जुड़ा था, बल्कि उनके जन्म के समय आकाश में सूर्य की किरणें इस तरह फैल गई थीं मानो स्वयं देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। लोग उन्हें बचपन से ही सूर्यपुत्र कहकर पुकारते थे। राजकुमार आदित्य सिंह का बचपन महलों में बीता, लेकिन वे किसी विलासी राजकुमार की तरह नहीं थे। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध नीति की शिक्षा दी गई। उनके गुरु आचार्य वेद प्रकाश एक तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। वे अक्सर कहते, राजकुमार, याद रखो, एक राजा की शक्ति उसकी तलवार में नहीं, उसके न्याय में होती है। तलवार से तुम राज्य जीत सकते हो, लेकिन न्याय से तुम दिल जीतोगे। इन शब्दों ने आदित्य सिंह के मन पर गहरी छाप छोड़ी। वे जब भी युद्ध की कला सीखते, साथ ही नीति शास्त्र, धर्म और वेदों का भी अध्ययन करते। उनकी माता महारानी सूर्यमाला उन्हें करुणा और दया का पाठ पढ़ाती। वे कहती, बेटा, यदि कभी प्रजा की आंखों में आंसू आ जाए तो समझना कि तुम्हारा राजधर्म अधूरा रह गया। इस तरह बचपन से ही आदित्य सिंह में साहस और संवेदनशीलता दोनों का संगम होने लगा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके चेहरे पर तेज और आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। वे अपने मित्रों के साथ अक्सर युद्धाभ्यास करते। उनमें से एक मित्र था वीर सिंह, जो एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन तलवार चलाने में अद्भुत था। आदित्य सिंह ने उसे अपना सखा बना लिया और कहा, वीर सिंह, जब मैं राजा बनूंगा, तुम मेरी सेना के सेनापति बनोगे। यह मित्रता पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी राजकुमार ने एक साधारण परिवार के युवक को अपना सखा माना था। यही बात आदित्य सिंह की महानता का प्रमाण थी। समय बीता और आदित्य सिंह के पिता महाराज सूर्यवीर वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंप दी। विशाल सभा में आचार्य वेद प्रकाश ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आदित्य सिंह का अभिषेक कराया। चारों ओर शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। जब आदित्य सिंह ने राज सिंहासन पर बैठकर पहली बार प्रजा की ओर देखा, तो उनकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था, मैं अपने राज्य को ऐसा बनाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पर गर्व करेंगी। राज्य में उनकी शुरुआत बेहद सफल रही। उन्होंने करों को कम किया, किसानों को अधिक अधिकार दिए, सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाई और व्यापारियों के लिए नए मार्ग खोले। कुछ ही वर्षों में सूर्यगढ़ प्रदेश के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाने लगा। लोग उन्हें देवता समान मानते थे। जब वे घोड़े पर सवार होकर प्रजा के बीच जाते, तो महिलाएं अपनी चुनरियाओं बिछा देती और बच्चे उनके चरण छूने दौड़ पड़ते। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य होता है, उतने ही बड़े शत्रु भी खड़े हो जाते हैं। पश्चिम दिशा में नागवंश का साम्राज्य था, जिसका शासक था भीमराज। भीमराज महत्वाकांक्षी और निर्दयी था। जब उसने देखा कि सूर्यगढ़ तेजी से समृद्ध हो रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या जगी। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यदि सूर्यगढ़ मेरे अधीन आ जाए तो मैं पूरे उत्तर भारत का सम्राट बन जाऊंगा। उसने गुप्तचर भेजे, जिन्होंने यह खबर दी कि सूर्यगढ़ की सेनाएं तो साहसी हैं, लेकिन वे अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर भीमराज ने आक्रमण की योजना बनाई। आचार्य वेद प्रकाश को यह समाचार मिला। उन्होंने तुरंत राजा आदित्य सिंह को सूचना दी। सभा बुलाई गई। सेनापति वीर सिंह ने कहा, महाराज, नागवंश की सेना विशाल है, लेकिन यदि हम रणनीति से काम लें तो विजय हमारी हो सकती है। राजा ने उत्तर दिया, हमारा युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के लिए है। यदि हमारी प्रजा संगठित है तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। सूर्यगढ़ की धरती युद्ध भूमि में बदल गई। विशाल मैदान में सैनिक कतारबद्ध खड़े हुए। घोड़े चिंघाड़ने लगे। हाथियों ने रणभेरी की आवाज पर गर्जना की। आकाश में धूल छा गई। राजा आदित्य सिंह स्वर्ण मंडित कवच पहने हुए घोड़े पर सवार हुए। उनके हाथ में चमचमाती तलवार थी। उन्होंने सैनिकों से कहा, आज हम अपनी मां भूमि के लिए लड़ेंगे। याद रखो, तलवार केवल लोहे की नहीं होती,
उसमें प्रजा का विश्वास भी समाया होता है और विश्वास कभी हार नहीं सकता। इन शब्दों ने सैनिकों में अग्नि भर दी। जैसे ही नगाड़े बजे, दोनों सेनाएं भिड़ गईं। तीरों की बौछारें आसमान को ढकने लगीं। तलवारों की टकराहट से धातु की आवाजें गूंजने लगीं। हाथियों ने शत्रु की पंक्तियों को रौंदना शुरू कर दिया। राजा आदित्य सिंह स्वयं मोर्चे पर उतरे। उनकी तलवार हवा में चमकती और हर वार के साथ शत्रु भयभीत होकर पीछे हटता। सेनापति वीर सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन की घेराबंदी तोड़ दी। भीमराज भी युद्ध भूमि में आया। वह भारी कवच और विशाल गदा लिए हुए था। उसकी गर्जना सुनकर कई सैनिक कांप गए, लेकिन आदित्य सिंह निडर होकर उसके सामने आ खड़े हुए। दोनों राजाओं की भिड़ंत देखने लायक थी। आदित्य सिंह की तलवार और भीमराज की गदा आपस में टकराई तो मानो आकाश गरज उठा। दोनों वीर योद्धा थे। दोनों ने कई वार और प्रत्यावार किए। युद्ध भूमि की गति मानो थम गई थी और सबकी निगाहें इन्हीं दोनों पर टिक गई थीं। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंततः आदित्य सिंह ने अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि भीमराज का कवच फट गया और वह घोड़े से गिर पड़ा। शत्रु सेना यह दृश्य देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने हार मान ली और भाग खड़े हुए। सूर्यगढ़ की धरती पर विजय का डंका बजा। मंदिरों में घंटियां बजीं, दीप जलाए गए और ढोल नगाड़ों की गूंज दूर तक फैल गई। राजा आदित्य सिंह ने घोषणा की, यह विजय केवल मेरी नहीं बल्कि सूर्यगढ़ की हर स्त्री, हर पुरुष, हर किसान और हर सैनिक की है। जब तक हमारी एकता बनी रहेगी तब तक कोई हमें नहीं तोड़ सकता। यह सिर्फ सूर्यगढ़ की कहानी का पहला भाग है। आदित्य सिंह और वीर सिंह की वीरता की यह यात्रा अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उनका साहस और धैर्य इतिहास बदलता है तो तैयार रहें पार्ट 2 में। और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी आपका इंतजार कर रही है। लाइक करें, शेयर करें और भाग 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।